विभाजन एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही अक्सर लगता है कि बस फूट डालो और राज करो वाली बात है। पर क्या यही पूरी कहानी है? आज हम एक ऐसी किताब के अंदर झांक रहे हैं जो एक कह सकते हैं बिल्कुल अलग नजरिया पेश करती है, थोड़ा विवादास्पद भी। जी हाँ, हमारे सामने है सीताराम गोयल की 1995 की किताब मुस्लिम अलगाववाद, कारण और परिणाम। ये किताब विभाजन के लिए ब्रिटिश नीतियों या हिंदू मुस्लिम तनाव से भी ज्यादा गहरा कारण बताती है। लेखक के अनुसार जड़ें इस्लामिक विचारधारा और इतिहास में है। आज हम इसी किताब के मुख्य तर्कों को देखेंगे, लेखक के जुनून भरे नजरिए का एक तरह से विश्लेषण करेंगे। पर हाँ, ये जरूर याद रखना है कि हम सिर्फ लेखक के विचार रख रहे हैं जैसे उन्होंने लिखे हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इस काफी जटिल विषय पर लेखक की इस गहरी पड़ताल को। तो पहली बात, लेखक एच.वी. शेषाद्री का जिक्र करते हुए कहते हैं कि विभाजन के लिए सिर्फ अंग्रेज जिम्मेदार नहीं थे। ये तो बड़ी आम धारणा है ना? हाँ, लेखक इस बात को पूरी तरह से नकारते हैं। उनका कहना है कि अंग्रेजों का हाथ तो था, पर असली वजह तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की अपनी गलतफहमियां और नीतियां थीं। गलतफहमियां कैसी? गोयल के हिसाब से कांग्रेस नेतृत्व मुस्लिम नेताओं के असली इरादों को जैसा लेखक उन्हें देखते हैं वो समझ नहीं सका और उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। तुष्टीकरण मतलब नेताओं को खुश रखने के लिए उनकी मांगे मानते जाना। लेखक इसे एक बड़ी रणनीतिक भूल मानते हैं जिससे अनजाने में अलगाववाद को ही बढ़ावा मिला। अच्छा, ये तो काफी बड़ा दावा है। तो अगर अंग्रेज नहीं तो लेखक के हिसाब से अलगाववाद की असली जड़ें कहाँ थीं? यहीं पर लेखक एक कॉन्सेप्ट लाते हैं, भारत में इस्लाम की हताशा। इस्लाम की हताशा? जी, ये कि भारत को पूरी तरह से इस्लामी बनाने की जो कोशिशें थीं इतिहास में, वो सफल नहीं हो पाईं। वो हाल ही की एक लाइन भी कोट करते हैं कि इस्लाम का जहाज गंगा में आकर अटक गया। और फिर वो 19वीं सदी के दो तरह के आंदोलनों में फर्क करते हैं। एक जिसे वो राष्ट्रीय पुनरुत्थान कहते हैं, जो उनके हिसाब से हिंदू था, और दूसरा इस्लामी अतार्किकता, जिसे मुस्लिम पुनरुत्थानवाद कहा गया। ये इस्लामी अतार्किकता क्या चीज है? किन लोगों की बात हो रही है यहाँ? लेखक शाह वलीउल्लाह और सैयद अहमद बरेलवी जैसे लोगों को सिर्फ धार्मिक सुधारक नहीं मानते। उनके अनुसार ये वो लोग थे जिनका असल मकसद था खोई हुई इस्लामी हुकूमत वापस लाना और उनके शब्दों में काफिरों के खिलाफ जिहाद छेड़ना। जिहाद मतलब धर्म युद्ध? हाँ, वो वलीउल्लाह के खतों का भी हवाला देते हैं जिनमें लेखक के मुताबिक हिंदुओं के प्रति सख्ती और जरूरत पड़ने पर तलवार के जोर पर इस्लाम फैलाने की बात थी। लेकिन फिर मुस्लिम समाज की मानें तो और भी थीं, जैसे गोहत्या पर जोर देना या उर्दू भाषा का मुद्दा। क्या लेखक इन सबको भी उसी नजरिए से देखते हैं? हाँ, गोयल का तर्क है कि ये मांगे धार्मिक जरूरतें कम थीं और खोए हुए शाही रुतबे और जो विशेषाधिकार थे उन्हें बनाए रखने की कोशिश ज्यादा थी। उनके मुताबिक जब हथियारबंद जिहाद की कोशिशें, जैसे वहाबी आंदोलन था, हाँ सुना है उसके बारे में, जब वो नाकाम हो गई तो फिर रणनीति बदली गई। रणनीति बदली कैसे? किताब कहती है कि सर सैयद अहमद खान जैसे नेताओं के समय में ब्रिटिश राज का ही इस्तेमाल किया गया। हिंदुओं के मुकाबले अपनी राजनीतिक सामाजिक स्थिति मजबूत करने के लिए मकसद वही रहा, अलगाववाद, बस तरीका बदल गया। ये एक कह सकते हैं अहम मोड़ था। और खिलाफत आंदोलन का क्या? उसे तो बहुत बार हिंदू मुस्लिम एकता की तरह देखा जाता है। लेखक उसे बिल्कुल अलग नजर से देखते हैं। उनके लिए ये कोई सच्ची एकता की कोशिश नहीं थी। तो फिर क्या था? बल्कि मुस्लिम नेताओं की एक चाल थी जो पैन इस्लामिक लक्ष्यों से जुड़ी थी, दुनिया भर के मुसलमानों को तुर्की के खलीफा के नीचे लाने का विचार। इसमें विदेशी सलाहकारों जैसे तुर्क और अफगान, उनकी भूमिका का भी जिक्र है। वो अब्दुल बारी जैसे नेताओं के बयानों का उदाहरण देते हैं जो कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ और, विरोधाभासी बयान। जी, और इसी दौरान लेखक उन आवाजों का जिक्र करते हैं जैसे श्री अरविंदो, शरद चंद्र चैटर्जी, जिन्होंने लेखक के अनुसार इस पैटर्न को समझा था। उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व को चेताया भी, लेकिन लेखक कहते हैं उन्हें हिंदू सांप्रदायिक कहकर एक तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। गोयल मानते हैं कि अगर उन चेतावनियों पर ध्यान दिया जाता तो शायद कहानी कुछ और होती। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो लेखक का मुख्य तर्क, उनका कोर आर्ग्यूमेंट क्या है? हाँ, तो लेखक का जो मुख्य निष्कर्ष है वो ये है कि मुस्लिम अलगाववाद की जड़ें बाहर से नहीं आई,
वो इस्लाम की अपनी विचारधारा और भारत में जो शासन कर चुकी विदेशी बिरादरी थी। अशरफ जी ने कहा गया। जी, अशरफ यानी ऊंचे दर्जे के, अक्सर विदेशी मूल के माने जाने वाले मुसलमान, उनके रवैये में थी ये जड़ें। ये बिरादरी अपनी खोई हुई सत्ता वापस चाहती थी और इसके लिए उन्होंने लेखक के अनुसार स्थानीय धर्मांतरित मुसलमानों का इस्तेमाल किया, जिन्हें अजलाफ या अरजाल कहा जाता था, मतलब स्थानीय निचले दर्जे के समझे जाने वाले। बिल्कुल। तो लेखक के लिए ये एक पूरा ऐतिहासिक सिलसिला है। गोयल का मानना है कि इस ऐतिहासिक और वैचारिक बैकग्राउंड को समझे बिना न तो आप विभाजन को समझ सकते हैं, न ही उसके बाद की राजनीति को। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि यही पैटर्न आज भी चल रहा है, जिसका आखिरी मकसद लेखक के अनुसार भारत में इस्लामी सत्ता वापस लाना है। तो ये थी सीताराम गोयल की किताब मुस्लिम अलगाववाद, कारण और परिणाम के कुछ अहम और यकीनन विवादास्पद अंशों पर हमारी ये बातचीत। ये किताब निश्चित रूप से विभाजन और भारतीय इतिहास की जो स्थापित समझ है उसे एक जोरदार चुनौती देती है। बिल्कुल, ये किताब सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम ऐतिहासिक घटनाओं और आज के तनावों को सिर्फ फौरी राजनीतिक या सामाजिक आर्थिक कारणों से ही समझ सकते हैं, या फिर हमें विचारधारा और इतिहास की जो गहरी कड़ी है उसे भी देखना होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर पाठक खुद सोच सकते हैं। मतलब, क्या इतिहास की कोई भी व्याख्या पूरी तरह निष्पक्ष हो सकती है, या वो हमेशा हमारे आज के सरोकारों से जुड़ी रहती है? इस गहरी पड़ताल पर आपकी क्या राय है? आप लेखक के तर्कों से सहमत हैं, असहमत हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर आपको किताबों पर ऐसी ही गहरी चर्चाएं पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल बुक रिव्यूज 1 को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और समीक्षाएं देख सकें।